जलाएगा अनजान ठीक है, फिर भी चढ़ावेगी। ऐसे ही परमात्मा का जो नाम लेगा नहीं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे परमात्मा के नाम में शक्ति है। हे पक्षीराज, उसका नाम लगे परमात्मा का। इस प्रकार से वैसे पापी जीव ने अनेक समय तक पाप किया, फिर भी यदि एक बार परमात्मा का नाम ले उच्चारण किया हो तो सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसी परमात्मा के नाम में शक्ति है। यमराज ने भी दूतों से कहा कि हे दूतगण, संसार में नास्तिक को यमलोक में ले जाने का जो परमात्मा को नहीं मान लो, जो नास्तिक है तो नास्तिक है। बढ़िया कौन सा है? बर लड़ा बढ़िया तो ये दो थोड़े हैं मार दिया कि एक तो बर ले, हर एक नाट जाए। जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते, ऐसे जो लोग हैं उनको यमलोक में ले जाना। जो हरि नाम का उच्चारण करे उसको इस लोक में कभी नहीं जाना। उनका जो परमात्मा का जो नाम लेने वाले हैं, जो अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक पति रामचंद्र, इन नामों का उच्चारण करे। इतने भगवान के नाम, 1000 नाम भगवान के, कृष्ण के करोड़ हैं। कुछ भी कहिए उसमें, ओम नमः शिवाय कहिए, हाँ परमात्मा कहिए, दीन बंधु कहिए, दीन दयाल कहिए, हे गर्भकेश्वर, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र को धारण करने वाले, पद्म को धारण करने वाले, आप संसार के रक्षक हो, उनका संसार की रक्षा करने वाले हो। इस तरह कहने वाले पाप रहित पुरुषों को यहाँ नहीं ला रहे। कब जो परमात्मा की भक्ति करते हैं नहीं, पूरा खुलाने में न रखना। एक नवे घने बोले विष्णु भगवान की, बोलिए पक्षीराज महाराज की। ऐसे मनुष्यों को लाना जो बाहर और भीतर में खाने वाले द्रिजियों दैविक लोकन भगवान के चरण बिंदु की भक्ति पुरुषों को नरक के द्वार भूत तथा चरणादि पापी पुरुषों को यमलोक में घर से ले जाना। जिसकी जीवा भगवान के गुण नाम का उच्चारण तथा ईश्वर के चरणामणि का सेवन न करने का, जिसकी जीव ने राम नाम रहते नहीं हो कभी भी सारी जिंदगी में कोई। बोले विष्णु भगवान की, तो जिसकी जीव ने राम का नाम नहीं लिया हो, क्योंकि भाई ऐसे जो हैं ना उसके मस्तक टेक किया, उसका सिरों को नहीं जो क्या हो उस दरबार में, परमात्मा के दरबार में। ऐसे जो लोग हैं भाई, उनका वही नरक में भेज दो सिद्धे। इसलिए जिसकी जिज्ञा भगवान के गुण नाम का उच्चारण तथा ईश्वर के चरण का सेवन न करे और जिनका श्री ईश्वर को देख कर नमस्कार हाथ से ईश्वर की सेवा ना करे, ऐसे जो पापी लोग हैं यमलोक में ले जाना भाई। इस प्रकार की आज्ञा यमराज ने अपने दूतों को दी। हे पक्षीराज, विष्णु कीर्तन ही जगत से मंगल करने वाला है। कहा परमात्मा का नाम ही पार उतारने वाला है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमृत सुमृत मेरे उतरे ही पन का। कलयुग में सारे कर्म लोप हो जाएंगे, क्योंकि 4,32,000 वर्ष की उम्र है इसकी। इसमें आए न है 5,100 साल। उपदेश का पूरा पंजाबी निकल जाएगा। उनका भाई सारा सौदा वो हो जाएगा। भाई जब परमात्मा का नाम लेने बस वही बढ़िया है, ऐसा लिखा है शास्त्र में। उनका कवियों केवल नाम आधारा, समझ समझ उतना ही पारा। मतलब भाई जब उसका नाम ले ले तो भी पार हो जाएगा उसका बेड़ा। बोले विष्णु भगवान की, बोलिए पक्षीराज महाराज की। अनेक तरह के भाई जो इस प्रकार से बताते हैं, शास्त्र भी बता रहे हैं। इससे ने कोई पाप से दूर करने का उपाय बताइए। इससे परमात्मा का नाम ले, सच्चे मिनट सवेरे 4 बजे उठ के अपनी जोत बत्ती करो, ना धो के। जो देवी देवताओं की पूजा है, जिस घर में बड़ेरी पूजा करते आ रहे हैं उनकी पूजा करो, जोत बत्ती लगाओ। जिसा घर आधे रखे ऐसा दान पुण्य भी करो, जिसा दे रखे शक्ति के अनुसार करो। भाई गऊ न रोटी दे दो, खगड़ आ गया, बाल आ गया, सामने कर दो, कोई आ गया अतिथि साधु संत भिखारी, इसको रोटी पानी खुआओ, दिशा तारा गला है तो क्या है और न्यू समझ लो उसका बेड़ा पार है। तो ऐसे कर्म करते हैं। इस प्रकार से अनेक तरह के पापों का अपराध स्वरूप तुम जानिए। इससे अन्य कोई पाप को दूर करने का उपाय नहीं।
पाप हटाने के लिए अनेक तरह के प्रायश्चित करे। प्रायश्चित हरि के बिन पुरुषों को पवित्र नहीं कर सकते। जैसे मंदिरा के घट को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। कृष्ण नाम के उच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को नहीं दिखता। यमराज तथा उसके दूत स्वप्नादि सपने में भी नहीं दिखते। यह प्रत्यक्ष कैसे दिखेंगे? अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गौदान दिया है, वह ब्राह्मण मुख से नंदनंदन ऐसी वाणी को सुनाकर पुरुष मास रुद्र युक्त कार्यवचनी नदी में नहीं गिरता। मैं जिसके नाम से गौदान कर दी, निकावासी नदी में नहीं पड़ता, गौ माता उसमें पार चार देगी। इसलिए गौदान करा, पंडित गौदान करो, बन देने ध्यान हो। कई बार हिसाब है बन जा बड़ी नौकरी का हो, अरे गौदान हो पशु नहीं रखता हो तो चांदी के ला के गौदान दो। जो खेती बाड़ी नहीं कर दे, जो पशु नहीं रख दे और बड़ा बन जा नौकरी पर हो, उसने गौदान देना चाहूँ, उसने चांदी के बना कर दे दो। भाई हम चांदी की दे देंगे, फिर मंदिर में पूजा करिए। बोली विष्णु भगवान की बोलिए पक्षीराज महाराज की। अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गौदान दिया हुआ ब्राह्मण मोक्ष नंदनंदन ऐसी वाणी को सुना, पुरुष मास युक्त काय रूपी वचनी में नहीं गिरता। इसलिए विष्णु नामक श्रवण करे, परमात्मा को याद करे, विष्णु भगवान, जिससे अनेक जन्मोपार्जित पाप का नाश हो। फिर गीता निकाले, गीता का पाठ सुन ले या पढ़ ले, सहस्र नाम का पाठ करे, अन्य से श्रवण कर भाई तो ब्राह्मण जानकारों से सुनो, बैठो गीता गायत्री का जाप कर ले। इस प्रकार से श्रवण करें। और अंत समय में एकादशी का व्रत, उनका बीच में एकादशी आ जाएगी। पहला तो बरसौदी पूरी साल भर मैं करेंगे, कहते कि दिवस साल भर मैं बरसौदी शायद भी मैं छुमाई। अब टाइम बदल गया, जमाने की रफ्तार बदल गई, 2 महीने में सारा काम हो गया उसका। छुमाई बरसौदी से क्यों? कोई रिश्तेदार डालेगा भाई थोड़ी बयानी है, थोड़ा बयाना है, वो काम करना है। पहला तो लोग ठंडे थे, मानने कर दे इधर साफ युवा कर मार जाएगी। बोले विष्णु भगवान की और ये पक्षीराज महाराज की। हाँ, आज समय में एकादशी व्रत है, उनका उसके लिए एकादशी का व्रत करो। गीता, गंगा जल, तुलसी का पत्र, विष्णु भगवान की पूजा, ये मुक्ति के देने वाले हैं। उनका जिसने इसके नाम से एकादशी का व्रत कर दिया, गीता पढ़ ली, गंगा जल पी लिया, गंगा जी में ढी छोड़ दी उसकी फूल, तुलसी का पत्ता उसका मुख में डाल दिया, विष्णु भगवान की पूजा कर ली, ये मुक्ति के देने वाले हैं। सकल पूर्वक अन्न स्वर्ण दान कर, स्वर्ण सहित वेदवित ब्राह्मणों को 100 वर्षा उनका दूध वाली गऊ का दान करे, दो दूध देवे बढ़िया, सारा बढ़िया बादशाह हो। बोले विष्णु भगवान की। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते नहीं, तो अंत समय में भाई ज़्यादा गणना कोई जिक्र नहीं। विष्णु कहते अल्प समय में, अंत समय में मनुष्य थोड़ा हो या ज़्यादा हो, उससे बहुत लाभ होता है। मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस चीज़ को दान दूंगा, या वाणी से कही पिता मैं आपके निमित्त अमुक दान करूंगा, यह अनंत गुना हो जाता है। अंत समय में यदि सुपुत्र हो तब अनेक प्रकार के दान देता है। अंत समय में ये दान देने के निमित्त धार्मिक पुरुष लोग अपने पुत्र की इच्छा करते हैं। क्या भाई जाता है लाद की इच्छा कराए, लगन है जानना जाता है, मैं कौन को कन्या दान कर देगा, कौन को गौ दान कर देगा, कौन को मंदिर बना देगा, कोई न कोई कर्म करवा देगा। लगन हमारे किन्नी तो कराएंगे। बोले विष्णु भगवान की, बोलिए पक्षीराज महाराज की। ऐसा बताते हैं जय लाद की इच्छा कराए, लगन है वो एक हो मानना को नहीं। जय शंकर जी, बोले विष्णु भगवान की, बोलिए पक्षीराज महाराज की। एक न मानना को नहीं, गने हुआ को नहीं। जय शंकर जी है। अंत समय में नहीं कभी अंत समय में जय तो इज्जत की माता का पुत्र की इच्छा करते हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, 60,000 राजा सगर के। अंत समय में पृथ्वी इस प्रकार लिखा है कि वे पुत्र की इच्छा करते हैं। समय में पिता
का पृथ्वी में शयन कराया देखा। उसमें कुछ नेत्र खुले, नीचे रहते पुत्र पूर्व सोची धन की इच्छा ना कर बहुत दान दे देने क्या भाई पुत्र ना अपना बाप का धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बता रहा बाप धन ले रहा है भाई यू कमाओगा जो तुम खाइए या बाप लगता धन नहीं रखो मतलब कर क्या खाओ कमाए क्या खाओ मेहनत का कमाओ बढ़िया कई बार निकाले हैं कहना क्या करे मेरे लिए। अरे तुम करे उसने जो कुछ कर वाला कर दिया तो अगले देख लेगा तेरे चलाओगा बोले विष्णु भगवान की। बोलिए पक्षीराज महाराज ये कह भाई पुत्र सही है कि वो पिता के डर में इच्छा नहीं कराएगा जो होगा नहीं भागा मैं खा पी ले तेरी थोड़ी जगह दे दे मैंने क्या करना धर्मशाला करवा देगा ना वो मंदिर करवा दे। मतलब जो समझदार है तो ये बात करेंगे। आज जो दिन के लोग भी है ना मारते देने रोटियों को ले जाएंगे और मारते दे रोटी को नहीं देने देना ऐसे भी बहुत ऐसा लिखा है पुत्र पूर्व सती धन की इच्छा न कर बहुत दान दे। ऐसा दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को प्रलोक रास्ते में दुख नहीं प्राप्त होता। आखिर काल में अंत समय में चंद्र ग्रहण के टाइम में ग्रहण लग रहा होता है का सूर्य का कोई सात्विक दान देना अधिक पुण्य पद है इसलिए इलादी अष्ट महादान अवश्य दे देने का भाई जो ये भी नहीं उसका नहीं तिला का दान कर दो लोहे का दान कर दो सोना का दान कर दे और रोई का दान कर दे नमक का दान कर दे 60 प्रकार का दान कर दे भूमि का दान कर दे गौ यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। जो ये भूमि का दान बताए हाँ ये किस तरह देना ये तो नहीं है वैसे उससे लेना चाहिए कोई गरीब हो कोई बामन बाहर बैठा हो कुटी काटी है उसमें ज़मीन जायदाद ना हो और उसमें ज़मीन हो उसने करे पंडित जी 100 गज का प्लाट इतना दान करूँ उसमें रह जाएगा वो मकान बनाएगा बैठ जाएगा कुछ तो करना चाहिए। ये कोई गरीब हो कोठी वाला ने तो दोस्तों को नहीं गरीब ना एक न्यू भी कहते बन जाने विदेश कहते बन जा गरीब हूँ लेकर शहर में 100 गज का प्लाट दे देने को लगा शहर में बैठ तो भगवान अब तेरा डेढ़ क्या है कहते मारो डेढ़ भाई देने तो कहने का मतलब है ये तो समुद्र की चाल है माया की समुद्र की चाल है कि मैंने कोई सा बालक लागे जाए मेरे प्लाट पड़े यह बात ये तो अपनी है भाई मतलब के पूछनी ठीक है बात ये तो सही पूछी है भाई कोई गरीब हो नहीं तो उसको दे दो बस है ध्यान है कोई भी है भाई जिस पर ज़मीन नहीं जिस पर रहने के लिए घर नहीं है उसमें ज़मीन दे दो अपना प्लाट में चला भाई सुबह लग सकता हो बना ले कोठरी चल कुकरे भी करो। अच्छा भूमि का दान अमीर के लिए और फिर भूमि का दान किसके ऊपर राजा को जो गरीब मोदी राजा है इसको भूमि का दान करना चाहिए। आगे बात आओगे सारी बोली विष्णु भगवान की बोलिए पक्षीराज महाराज की।